तो हेलो गाइस, ये है 12th का हिंदी का पेपर। टोटल पेज 8, टोटल क्वेश्चन 23 हैं। टाइम 3 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क 80 का है। और आगे यहाँ से क्वेश्चन है। फिर रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधि। अगले का संपादकों को आवाज़ माना जाता है। संपादकों को कौन सी आवाज़ माना जाता है? संपादकों को आवाज़ माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है अखबार की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अखबार की। अगला है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर है पतंग। पतंग जो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है भक्तन पाठ महादेवी वर्मा की में संकलित है। इसका करेक्ट आंसर है अतीत के चलचित्र। इसका करेक्ट आंसर है। अगला है स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आलम्बन। अगले का लेखक आनंद यादव का पूरा नाम। तो लेखक आनंद यादव का पूरा नाम है आनंद रतन यादव। इसका करेक्ट आंसर है। अब अगले हैं जो कि सत्य हैं। पहले का क्या है, जूम करके देखो। पहले का प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। तो इसका सत्य है। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। ये भी सत्य है। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन पहलवान था। ये असत्य है। ये घूंघट एकांकी की रचना का जयशंकर प्रसाद है। ये वाला सत्य है। बाजार का जादू आँख की राह पर काम नहीं करता। ये वाला आँख पर काम नहीं करता। ये वाला भी असत्य है। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है। ये भी सत्य है। तो इसके सत्य करेक्ट हो गए। अगला है सही जोड़ी। सही जोड़ी को देखो। पहले का है जेठौत, यानी कि जेठ का पुत्र। पहले का ये हो जाएगा जेठ का पुत्र। दूसरे का है बिंब। बिंब का है शब्द चित्र। बिंब होता है वो शब्द चित्र में होता है। तीसरे जूझ। तो जूझ का हो जाएगा केशव प्रथम वीर। अतीत में दबे पाँव। चौथे का अतीत में दबे पाँव जो यात्रा से संबंधित है, यात्रा वृत्तांत से। इसका करेक्ट आंसर है। फ्रीलांसर पत्रकार क्या है? पांचवे का फ्रीलांस पत्रकार। फ्रीलांस पत्रकार का इसका करेक्ट आंसर खा हो जाएगा। अलग अलग अखबारों में लेखन। समाचार लेखन की शैली है। छठवें का समाचार लेखन की शैली है। तो कैसी है? उल्टा पिरामिड है। कॉलेज ऑफ प्रेस्टले धार्मिक अनुष्ठान का स्थान। इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जोड़ी भी करेक्ट हो गई। अगला है एक वाक्य में उत्तर। समाचार लेखन में 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो समाचार लेखन के 6 प्रकार इसको कर लेना। अब दूसरा है गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। ये अगला तीसरा है रघुवीर सराय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? चौथा है सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या है? तो इनका अनुपात है 2:4। इसका करेक्ट आंसर है। अगला है शब्द शक्ति की परिभाषा है। शब्द शक्ति की परिभाषा है आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ है। ये मुहावरा है।
दुर्बल सवैया छंद का दूसरा नाम, दुर्बल सवैया छंद का दूसरा नाम, इसका नाम चंद्रकला भी है। अगला चंद्रकला, इसका एक नाम चंद्रकला भी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में सही विकल्प चुनिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नशा निमंत्रण। अगले का करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। करुणा के मुखौटे में तो ये कैमरे में बंद पाए, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के होते हैं। अगला है कल मैं भी आपके साथ चलूँगा, वाक्य में निपात शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है भी। कल मैं भी, इसमें निपात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है उषा कविता के अनुसार प्रातकालीन आकाश लग रहा है। प्रातकालीन कैसे लग रहा है? नीले शंख जैसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले का चौथे का काले में का पानी दे पाठ की विधा है। काले में का पानी दे, इसका करेक्ट आंसर है संस्मरण, इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला दो 6वां क्वेश्चन है, सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है? 6वें में जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है? नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर, इसमें क्या नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखने, कोई दो। आत्मावधिया संस्मरण एवं रेखाचित्र में दो अंतर, इसमें भी दो अंतर है। अगला है 8वां क्वेश्चन है, सिल्वर बिल्डिंग के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसके सामने है मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक ने किसकी याद आ गई, तो लेखक को किसकी याद आ गई इसके बारे में इसमें लिखना है। 9वां क्वेश्चन है, कवितक छंद की परिभाषा एवं कोई दो उदाहरण। छंद हो जाए कवितक छंद, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा एवं कोई दो उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। 10वां क्वेश्चन है, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई दो अंतर, इसमें दो अंतर कोई। रोइया छंद की परिभाषा, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अगला है 11वां, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करना, महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बस इसमें विद्वांसी लिखना है, विद्वांसी, विद्वांसी महिला थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इसमें क्या करना है? बस अनेक नाम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तो हमें निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वह भोजन करके विद्यालय जाता है, संयुक्त वाक्य बनाना है। गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, पहले खतरनाक वाक्य है। 12वां क्वेश्चन है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से आप क्या समझते हैं? जो हाल में बताई जाती है वो ब्रेकिंग न्यूज, जो हाल ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। इसके अलावा हमें इंटरनेट पत्रिका क्या है? 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में कोई दो अंतर लिखिए। इसके अलावा हमें शब्द गुण की परिभाषा लिखिए तथा उसके प्रकारों के नाम लिखिए। 14वां क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? इसका तो हमें दूसरा कविता में गांव की शोभा कैसी लग रही है? गांव की शोभा कैसी लग रही है? शंख जैसी, कैसी लग रही है? नीले शंख। क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, रीतिकालीन कविता की दो विशेषताएं बताते हुए दो रचनाकारों के नाम लिखिए।
7वां में छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। 16वां क्वेश्चन है जैनेन्द्र कुमार अथवा धर्मवीर भारत का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं जैनेन्द्र कुमार की या धर्मवीर की। भाषा शैली 7वें स्थान। 17वां क्वेश्चन है भाव विस्तार कीजिए। बैरकूद का अचार या मुरब्बा है। इसके अलावा में पिताजी एवं पुत्र के मध्य वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद होता है। 18 क्वेश्चन में गद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है। इसमें लेखक आता है गद्य में। इसके अथवा में दिया गया है जब जग मुझे तोड़ता आता है तब मैं हंस रो रहा हूँ, ऐसा है। 19वां क्वेश्चन है कुंवर नारायण एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। या कुंवर नारायण का लिख सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी 2 रचना लिख दो। भावपक्ष कलापक्ष 7वें स्थान। 20वां क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग विशेष साहित्य लिखिए। 21वां क्वेश्चन है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची के द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र या अपने मित्र को बाधा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। 22वां क्वेश्चन है विषय पर एक रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। वर्तमान युग में इंटरनेट की क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या होता है। दूसरे का स्वच्छता अभियान चल रहे हैं, इस पर रख सकते हो। तीसरा है भारत नारी में क्या योजना है, ये सब लिख सकते हो। अत्याचार कौन से कानून नारी बन रहे हैं, ये सब लिख सकते हैं। चौथा भ्रष्टाचार पर रख सकते हैं। 5वां अचल संरचना, कोई भी आप एक लिख सकते हो। 23वां क्वेश्चन है जो पदांश संदर्भ प्रसंग व्याख्या। 23वें क्वेश्चन है धूल कहो अब धूल कहो, रजदूत कहो, झोला कहो, कोहू काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह है, काहू की जाति बगर ना सोहू। तुलसीदास सरनाम बुलासु है राम को जागो, ऊंचे सो कहे कछु ओय, मांगे की खेबो असीम को सोई जो, लैलू को एकू ना देव को दो। या इस पर लग सकते हो गद्य पदांश। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके जो आंसर है ना, इसकी अलग से वीडियो डाल रखी है हमने चैनल पे, नॉलेज स्टोरी के नाम से आप चेक करोगे या सर्च करोगे तो उस पर मिल जाएगी।